वंदे मातरम दोस्तों। सत्य से प्यार करो, गलती को क्षमा करो व सच्ची व अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये चैनल ज्वाइन करो। दोस्तों, मेरा नाम राहुल खंडवा। मैं आपका ज्ञान की माला पहनाकर इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपके सब आनंद मंगल होगा और आप सभी अपने उज्जवल भविष्य के लिए सच्ची व अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते होंगे। हम अपने कर्तव्यों को समझते हुए आपको सच्ची व अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सफल होना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 शुरू करने से पहले हम अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले महापुरुष नेल्सन मंडेला के शिक्षा के प्रति विचारों पर एक नजर डालते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यूज यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 व 2 पिछले लेक्चर में करा दिए गए हैं। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 व 5। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा है, इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब समझते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7। धनात्मक भी हो गई है, ठीक है दोस्तों, ऐसे चलती जाती है। क्रमागत 1 के बाद में 3, 1 व 3 क्रमागत है, 3 व 5 क्रमागत है, 5 व 7 क्रमागत है, लेकिन 1 व 5 क्रमागत नहीं है। क्रम मतलब लगातार। 3 व 7 क्रमागत नहीं है, 1 व 7 क्रमागत नहीं है, ये सब क्रमागत है। अब देखिए दोस्तों, सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10 और चलती जाती है। आप एक चीज देखिए, किसी भी सम संख्या में एक ऐड कर दो, क्या कर दो? एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 3। इसमें एक जोड़ो 5, इसमें एक जोड़ो 7। तो किसी भी संख्या में एक जोड़ते क्या हो जाती है? विषम संख्या। ठीक है, एक नहीं, हम एक घटाएंगे, किसी में से भी एक घटा लो, इसमें से माइनस कर दो 1, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस का, इसमें से माइनस 1 कर दो तो क्या बच जाएगा? 3। इसमें से माइनस 1 कर दो, क्या बच जाएगा? 5। इसमें से माइनस 1 कर दो, क्या बच जाएगा? 7। तो आप एक जोड़ो या एक घटाओ किसी भी सम संख्या में से, क्या हो जाएगा? वह विषम बन जाएगी। तो माना देखो 2x, ये क्या होगी? सम संख्या। किसी भी संख्या को 2 से गुणा करने पर वो सम संख्या हो जाएगी, तो ये हो गई सम संख्या। इसमें एक जोड़ो, ये भी क्या हो गई? विषम संख्या। 2x माइनस 1, ये भी क्या होगी? विषम संख्या। देखो अगली सम संख्या कौन सी होगी? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, लेकिन इससे पिछली देखो 4, 3, 5। एग्जाम्पल लेने पर माना भाई ये तो है 2x, तो ये तो कब आएगा? 2x प्लस 1 करने पर। 3 कब आएगा? 2x माइनस 1 करने पर। और ये दोनों क्या है? क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 करने पर दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक आ गए। 7 भी ले लो, तो इसमें क्या करेंगे? इसके लिए 2x प्लस 3, 4 में 3 जोड़ने पर 2x प्लस 3, तब 7 आएंगे। तो देखो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, एक तो ये भी हो गई। 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, ये भी हो गए। तो आप कोई से भी दो क्रमागत विषम पूर्णांक चुन लो। आप ये भी चुन सकते हो 4x प्लस 1, 4x प्लस 3, ये भी चुन सकते हो। आप कुछ भी चुन लो आप। तो मैं करूंगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 वाले से, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 वाले से। आप किसी से भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे करना है। ये तो था समझने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं बहुत छोटा सा, आप इसका उत्तर किसी की मदद से दे सकते हो। सम व विषम संख्याओं की क्या आवश्यकता हुई हमें कि हम सम व विषम संख्याएं पढ़ते हैं? कोई एक उदाहरण देके समझाओ। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई सम संख्याओं की उत्पत्ति इसलिए हुई, सम संख्याओं की हमें क्या जरूरत पड़ती है, सम संख्या हमारी दैनिक जीवन में क्या काम आती है। आप एक एग्जाम्पल से हमें समझा सकते हो।
सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, लिखना क्या है, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 2x-1 व 2x+1 है, तब प्रश्न के अनुसार एक वर्ड लिखने से हमें इतना नहीं लिखना पड़ रहा कि पहली संख्या का वर्ग करने पर, दूसरी संख्या का वर्ग करने पर, दोनों को जोड़ने पर, सिर्फ एक शब्द में ये सारा काम हो गया। दोनों संख्याओं को वर्ग कर जोड़ना है। मतलब मानो कोई संख्या 2, 3 व 5, इनका वर्ग करके जोड़ो, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, वो 290 के बराबर है। मतलब कोई भी संख्या अभी तक कुछ नहीं है, 3 व 5, ठीक है। तो अपन संख्या करते हैं इसका, एक संख्या हमारे पास ये एक है, ये 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस जोड़ना है 2x+1 का होल स्क्वायर बराबर 290। स्क्वायर ओपन कीजिए, ये कहां से ओपन होगा, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, जो आपको पिछले लेक्चर में सबसे पहले बताए गए थे इंट्रोडक्शन में। इसको ओपन कीजिए, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2ab, देखो 2ab तो क्या हो गया 4x प्लस a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 4x प्लस 2ab, मतलब वही सेम सिस्टम, बस प्लस का चिन्ह, बराबर 290। बराबर क्या हुआ दोस्तों, 290। अब देखिए दोस्तों, 4x स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, देखो ये 4x से ये 4x कर दे हैं, और ये 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर, ये 1 और 1 2 हो गया 290। जब इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 उधर ले जाओ, 290 माइनस 2, ये प्लस उधर आते माइनस हो जाएंगे, तो 8x स्क्वायर बराबर 288, x स्क्वायर बराबर 288 बटा 8। 288 में 8 का भाग दो, देखो 8 का भाग जाएगा 3 बार, 8 या 24, बचेंगे 4, यहाँ जाएंगे 48 48, और 8 संग होते हैं 48, तो कितने आ जाएंगे 36। तो x स्क्वायर बराबर 36, इसको यहाँ कर देता हूं मैं आगे, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर √36, x बराबर ±6, x के दो मान आए ±6, ठीक है दोस्तों। x को जब आप यहां पुट करोगे तो अपन को वह अभिष्ट विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। तो एक लाइन में यहां ऐड कर देता हूं, यहां लिखने के बाद में आप फिर यहां लिखना इधर से, अतः अभिष्ट क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 2 गुणा, या आप प्लस का भी चुन सकते हो माइनस का भी चुन सकते हो, आंसर दोनों से आ जाएगा, लेकिन प्लस का चुनोगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो भी माइनस का भी आप स्क्वायर ओपन करोगे वही संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 2 गुणा 6, तो x के लिए क्या पुट करना है 6, 6 माइनस 1 बराबर 12 माइनस 1 बराबर सीधा 11 लिख दूं 11, तथा यहां रखो 2 गुणा 6 प्लस 1 बराबर 13, 12 प्लस 1 13 है। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन को अपन को बोर्ड में यहां तक ही करना है। अतः अभिष्ट क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 व 13 होंगे, यह 13 है। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको आप साउथ उत्तर की जांच कर सकते हो, 11 का स्क्वायर कर लो प्लस 13 का स्क्वायर कर लो बराबर 290 आ जाए तो आपका आंसर सही होगा।
इसका तो होता है 121, इसका होता है 169 बराबर 290 1। तो ये हो गए, देखो 21 जोड़ो पहले तो 69 में, तो ये हो गया 70 80 90, तो ये हो गया 100 प्लस 190, 21 जो है इसमें जोड़ा वो है 290। तो मामला सही है, मतलब अपना आंसर सही है दोस्तों। अब दोस्तों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़िए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करना क्या, सबसे पहले छोटी व बड़ी संख्या मानना है। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है, तब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब y इसका y है, बड़ी संख्या का 4 गुना मतलब x का 4 गुना है। यही हुआ प्रश्नानुसार। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखिए बड़ी संख्या तो हो गई x और इसका वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या हो गई y और इसका हो गया y स्क्वायर। लेकिन पूछा क्या है, अंतर, तो मतलब बड़ी में से छोटी का अंतर, तभी 45 आएंगे प्लस के। अगर छोटी में से बड़ी घटती तो माइनस के आंसर आते, तो बड़ी में से छोटी घटा दी, बराबर आने चाहिए 45। वाई स्क्वायर का मान हमने यहां रख ले लिया, समीकरण 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको भी इधर ले आओ 45 को भी सीधा ही, बराबर 0। वाई स्क्वायर की जगह क्या कर दिया हमने, 4x रख दिया है। 4x कहां से आया, छोटी इस इंफॉर्मेशन से, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएंगे। इसको सोल्व करने के कई विधि है। हमने एक तो गुणनखंड विधि सीखी, इसमें अभी इसके हम 4 के इस प्रकार टुकड़े करें कि गुणा करने पर तो 45 आए, जोड़ने घटाने पर माइनस के 4 स्वयं आ जाए। एक तो ये विधि सीखी है। दूसरा, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में श्रीधर आचार्य सूत्र सीखा है, जिससे हम सीधा मान रखकर ही आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना पसंद करोगे आप या फिर गुणनखंड करना पसंद करोगे? तो मैं गुणनखंड भी करवा दूं श्रीधराचार्य, लेकिन अपन को क्या है, प्रश्नावली 3.4 में श्रीधराचार्य मेथड यूज लेना है। तो आपको मैं चेक कर लेते हैं पहले। टी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, जैसे लिखना यहाँ टी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी क्या है, माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है 1, सी क्या है माइनस का 45, सी क्या है माइनस का 45, गुणा में ही ऊपर है ना, वहां दिख रहा नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, वो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हो गया 45 सौ के 90 90 180, तो कितना हो गया 196। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 196। क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ जी 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक वह विद्यमान होंगे, वह विद्यमान होंगे। आगे अपन श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर कर देंगे। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं।
अब दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। श्रीधर आचार्य जी के द्विघाती सूत्र से श्रीधराचार्य जी का द्विघाती सूत्र क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ठीक है जी। माइनस देखो, एक तो माइनस तो यही है, एक सूत्र का माइनस क्या हो गया? प्लस का 4। ये इसको लिख दो एक बार, माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 196 आया था अभी पिछले, अपने निकाल लिया पहले। 2a 2 गुणा a क्या है? इसका गुणा कितना? 1, तो 2 हो गया। x इज इक्वल टू, ये तो हो गया प्लस का 4 प्लस माइनस 196 कितने का वर्ग होता है दोस्तों? 14 का। ये आ गए 14/2। x इक्वल टू 4 में 2 का भाग दे लो और इसमें 14 में 2 का भाग दे लो, मतलब 2 प्लस माइनस 7। तो आंसर होंगे, प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे दोस्तों। प्लस लेने पर प्लस लीजिए दोस्तों, x इज इक्वल टू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। x का एक मान तो दोस्तों कितना आया? 9। माइनस लेने पर x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 5। तो x का एक मान आया माइनस के 5। दोस्तों x बराबर 9 लेने पर, x बराबर 9 लेने पर समीकरण 1 से वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 बराबर 36, वाई बराबर रूट ओवर 36, वाई बराबर प्लस माइनस के 6। अतः अभिष्ट संख्याएं इसको सीधा लिख देता हूं थोड़ा। अभिष्ट संख्याएं 9, 6 व 9, -6 होगी। आप माइनस में लो 6 को या प्लस में लो, क्यों? दोनों में लेना पड़ेगा एक बार। अतः बीच संख्याएं 9, 6 व 9-6 होगी, 9, -6 होगी। नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बस थोड़ी देर की और है बात। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन को पढ़िए। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 16 को 2 ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। माना जैसे एक भाग इसका 7 है, तो दूसरा भाग कितना होगा? 16 में से 7 माइनस कर दो, 9। तो देखो इस कंसेप्ट को काम में लेते हुए हम छोटा और बड़ा भाग निर्धारित करते हैं। देखिए, माना कि 16 का, या माना कि बड़ा भाग x है, तब छोटा भाग 16 माइनस x होगा। तब छोटा भाग क्या होगा? 16 माइनस x। बोला क्या? बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। अतः प्रश्न के अनुसार बड़े भाग के वर्ग, बड़ा भाग क्या? x,
के वर्ग, इसका वर्ग हो गया, का 2 गुना 2x स्क्वायर। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, मतलब 16 माइनस x के वर्ग से 164 अधिक होगा, मतलब इसमें से एक घटाने पर 164 आना चाहिए। ओपन कर लीजिए, ये कैसे होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का छीने से कैसे, ए स्क्वायर 256, 16 का क्या होगा 256 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या 16, b क्या x, कितना हो गया 32x माइनस 2ab कितना हो गया 32x बराबर 164। इसको डाल दूं, सिर्फ समझने के लिए था। अब दोस्तों इस चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो। ये तो हो गया 256 माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर से गुणा होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 32 से होगा प्लस का हो जाएगा 32x बराबर 164। देखो ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो यह तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, यहाँ बीच में रख देता हूं मैं। 256 माइनस के 164 इधर आके इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 256 माइनस के 164 भी माइनस के हो जाएंगे इधर आके, दोनों को ऐड करो, 0 80 लगा 1 420, तो माइनस का 420 बराबर 0। अब आप चाहो तो यहाँ गुणनखंड विधि लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ द्विघात समीकरण का सूत्र लगा सकते हो जो श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया था। तो मैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा करता हूं इसको। यहाँ a बराबर 1, b बराबर 32, c बराबर माइनस 420। ठीक है दोस्तों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 32 का स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या 1, सी क्या माइनस का 420, ये कितना हो गया 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 32 गुणा 32, तो ये मेरे हिसाब से होगा लगभग बी स्क्वायर 1024 के करीब। देखते हैं, 4 6 6 9, 4 हाथ से लगे 2 1, 1024, 1024। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस के 1680, 1024 को 1680 को ऐड करो, 4 0 हाथ से लगा 1 7 2, 2704, तो कितना आया इधर लिख देता हूं 2704। ये क्या है 0 से बड़ा या बराबर, तो मूल विद्यमान होंगे वह वास्तविक होंगे, द्विघात समीकरण लगा देंगे। तो आपको ये लाइन लिख देनी इसके नीचे, मूल अतः मूल वास्तविक व विद्यमान होंगे, ये लाइन यहां लिखना है इसके नीचे, और फिर द्विघात सूत्र लगा देंगे अब आगे अपन। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब द्विघात सूत्र लगाने का, द्विघात सूत्र से, या तो लिख दो श्रीधराचार्य जी का द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या है बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू रखी, b 32 प्लस क्या है
तो माइनस में जाएंगे, प्लस माइनस, ये हो गए 2704। कहां से निकाल लीजिए अपन ने, 2a, 2 गुणा 1 है तो 1 2 लिख दूं, -32 प्लस माइनस 2704। देखो कितने का स्क्वायर होता है, 50 का होता है 2500, ये हमें आता है। 50 का कितना होता है 2500। अब देखो आखिरी में 4 कब आते हैं, या तो 2 गुणा 2 हो, या फिर हो 8 और 64 नाम 72, तो 9 गुणा 9 हो, तो ये होगा लगभग 52 गुणा 52। करके देखते हैं, 4 2 पंजो 10, 2 पंजो 10 की 0 से लगे 1 5 25 26, 4 0 7 2704, मतलब ये हुआ 52 का स्क्वायर। तो कितना निकला इसमें से 52/2। इसको मिटा दूं, आप नोट कर लीजिए जब तक। अब देखिए दोनों में भाग दे दो 2 का, इधर तो बच जाएंगे 16 प्लस माइनस के 26। ठीक है दोस्तों, 16 प्लस माइनस के 26। प्लस लेने पर ये कहेंगे माना है एक्स के, सब एक्स के, तो प्लस लेने पर एक्स इज इक्वल टू -16 प्लस 26 बराबर 10। एक्स का एक तो मान कितना आ गया 10। माइनस लेने पर x इज इक्वल टू -16 माइनस के 26, कितना हो गए 42 के आएंगे माइनस के। x के दो मान आए 10 और 42, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अभी संख्याओं में रख के मान निकालते हैं। कर लिए नोट दोस्तों, कीजिए। फिर एक लाइन लिख के खत्म करते हैं। अपन ने बड़ी संख्या क्या माना था शुरू में x, और छोटी संख्या को 16 माइनस x, तो x का मान तो आ गई, बड़ी संख्या तो छोटी निकालनी। अतः क्या पूछा, दो भागों अधिक हो, अतः बड़ा भाग 10 व छोटा भाग 16 माइनस 10 बराबर 6 होगा। बड़ा भाग तो क्या आ गया 10, छोटा भाग क्या आ गया 6। देखिए इन दोनों को जोड़ो, कितना आता है 10 प्लस 6 बराबर 16। दोस्तों जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार कर लेना प्रगति है। मतलब देखो किसी चीज को जान जाएंगे, ये क्या हो गई हमारी प्रकृति है, चीजों को जानने की हमारी इच्छा होती है। मान लेना संस्कृति है, हमें जो सिखाया जाता है हम चीजों को मानते हैं, कभी कभी हम गलती करके एक्सेप्ट नहीं करते, तो मान लेना संस्कृति का एक हिस्सा है। और सुधार करना प्रगति है, मतलब आप गलती करो उसमें सुधार कर लोगे तो आपकी प्रगति होगी।